सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की वानगी कोई नई बात नहीं है। अक्सर ये ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिनमें सरकार के नुमाइंदों और जनप्रतिनिधियों द्वारा योजनाओं में भ्रष्टाचार करते देखे जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में, जहां अमरवाड़ा की ग्राम पंचायत बड़े गांव में शोक टैंक तालाब का निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन किया जा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत में राजनीतिक संरक्षण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं विकास कार्य के नाम पर लाखों रुपए के फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं। विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए के बिल सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रहे हैं। पंचायत कर्मियों की तानाशाही के चलते स्थानीय ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है इसका लाभ है। यहाँ निर्माण कार्य मशीन से कराए जा रहे हैं। जो भी निर्माण कार्य कराए गए हैं वो सरपंच की बिना अनुमति के ही हो गए हैं। तो वहीं सरपंच के बेटे द्वारा लगातार हस्तक्षेप करके ग्राम पंचायत में दबाव बनाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार महिला सरपंच पर दबाव बनाने पर कुर्सी छिन सकती है। लेकिन ऐसा ग्राम पंचायत बड़े गांव में होता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण विकास की आस में है, लेकिन विकास से कोसों दूर कागजों में नजर आ रहा है ग्राम पंचायत में विकास, जबकि विकास के नाम पर ग्राम पंचायत लाखों रुपए का भुगतान कर चुका है। यहाँ कोई नया काम निर्मित हुआ भी नहीं है और 5-6 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है और इसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। और सचिव जो है, सचिव लगभग में 1 से 1.5 महीना से मेडिकल पे मेडिकल और छुट्टियां लेते चला आ रहा है। मेरी पत्नी की डेट 3 महीने पहले 3 महीने से ज़्यादा हो चुकी है और ग्राम पंचायत द्वारा मुझे कोई राशि अभी प्राप्त नहीं है। कितना रुपए मिलता? करीबन 5,000। कितने दिन से चक्कर लगा रहे ग्राम पंचायत के? 2-1.5 महीना हो गया। क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत वाले? बोले करवा देंगे कर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इस संबंध में हम उसकी जांच करा रहे हैं ना, उसकी जांच पड़ताल करा के हम जो भी है उसका डिसीजन जो भी हो जाएगा हम अवगत करा देंगे। ग्रामीणों ने एक लिखित शिकायत भी दी है। हाँ, उस पर भी कोई जांच चल रही है क्या? कोई नांडेप वगैरह की जांच है? हाँ, जांच हम संबंधित सेक्टर प्रभारी को दे दिए हैं। जैसी जांच होगा और जांच जो कराएंगे वो निष्पक्ष जांच। ग्रामीण ने ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे फर्जी भुगतान किया गया है 3 से 4 लाख रुपए का। इसकी हम जांच करवा देते हैं। उनकी ग्राम पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार मिल रही है। स्वदेश की टीम आज इस ग्राम पंचायत में पहुंची है। इस बात करते हैं क्या समस्या है, इसलिए क्या समस्या है। सर, मैं ग्राम पंचायत बड़े गाँव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे आए दिन जो फर्जीवाड़े की शिकायत पब्लिक से सुनने के लिए मिलती है, उसका आप वहाँ के ग्रामीण हो, लगातार ग्रामीण के लिए जो सरकार योजना ला रही है, जैसे कि अभी सोप टैंक नांडेप वगैरह के काम हो रहा है, वो काम में क्या ग्रामीणों को रोजगार मिला? नहीं, ऐसा सुनने में तो नहीं आया है। और मैं बड़े गाँव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से तो कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं है अभी वर्तमान में। बताया गया कि वहाँ पे लगभग 5 लाख रुपए की जो राशि है सचिव और ग्राम पंचायत की जो पंचायत कर्मी उनके द्वारा आहरण कर ली गई, ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं हुआ। जी, ये बिल्कुल तुरंत जानकारी है कि 4 से 5 लाख रुपए का जो मेरे पास में बिल का रिकॉर्ड है, तो वो फर्जी बिल लगाए गए हैं, फर्जी मास्टर रोल तैयार किए गए और नाडेप और स्टाफ डैम का काम के संबंध में भी और फर्जी तरीके से मास्टर बिल लगा के और राशि हरण की गई। इस संबंध में आपने संबंधित अधिकारी को शिकायत दी? जी, मैंने 1 फरवरी 2023 को इसके संबंध में सीओ साहब को हम लोग ने ज्ञापन दिए थे, बट अभी तक कोई कार्रवाई जनपद पंचायत के द्वारा नहीं की गई। इसमें क्या जो ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव कह लो, उन पे क्या कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? या क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि जो हमारे सरपंच महोदय हैं वो किसी न किसी तरीके से बिचौलिया लोगों के संपर्क में है और उनके थ्रू उन्हें संरक्षण मिल रहा है और वो फलरत हो रहे हैं। देखिए सुशील जी, एक बात ये है कि जो ग्राम का जनप्रतिनिधि होता है या नेता कह लो जो भी है, तो ग्राम के विकास के लिए मतलब एक जनप्रतिनिधि है, वो जनता के साथ ऐसा कर रहा है, क्या कहेंगे इसके संबंध में? देखिए, किसी भी चीज का एक अवधि होती है, समय अवधि होती है और उसका अंत निश्चित होता है। क्योंकि अभी तक पब्लिक जो है वो खामोश थी और लेकिन सब व्यक्ति एक से नहीं होते हैं और हम लोग एक्शन लेंगे और जल्द ही जो सच्चाइयाँ हैं वो सामने आएगी। और फर्जी बिल की अगर आपने बात कही है तो हमारे पास ऐसा बायोडाटा है जो अभी तक जो भुगतान हुआ है, इस संबंध में आपने ग्राम पंचायत में बात की? हम लोग ने सचिव सरपंच महोदय को समय समय पे अवगत कराया है,
बट कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके थ्रू, और ना ही उस पर कोई रोक लगाने की उन्होंने कोशिश की। लगातार फर्जीवाड़े की शिकायत रहते हैं जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि जनपद सीओ, पंचायत इंस्पेक्टर, उनसे संबंध में चर्चा है। जी, हम लोग ने सभी से संपर्क किया है, बट कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक संरक्षण के थ्रू और कार्रवाई रुकी। तो किस तरह से इस ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़ा हो रहा है? कई बिल सिर्फ कागजों में ही भुगतान हो चुके हैं, लेकिन उसका असर जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। जो विकास कार्य होने चाहिए वो विकास कार्य जमीन पर नहीं हो रहे, सिर्फ कागजों पर हो जा रहे हैं, लेकिन भुगतान उसका हो जा रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अमरवाड़ा से संवाददाता राकेश चांदवंशी से। राकेश, जिस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, आखिर इस फर्जीवाड़े को अंजाम किस तरह से दिया जा रहा है, एक बार विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस ग्राम पंचायत में 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच 6 महीनों में 14वां वित्त जो पंचायती राज का एक पोर्टल है 14वां वित्त, इससे फर्जी तरीके से इनने लगातार बिल लगा दिए। 6 लाख रुपए का भुगतान यहाँ से हुआ है, क्योंकि सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहा है। निर्माण कार्य यहाँ हकीकत में एक भी निर्माण कार्य ऐसा नहीं हुआ 14वां वित्त से कि जो ग्रामीणों के हित के लिए हुआ हो। लगातार ग्रामीण इस संबंध में शिकायत भी कर रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारी जांच करें, हमारी जो समस्या है वो उसका निदान निकले, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी भी इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा है। लेकिन चांदवंशी, अगर बात करें जो आपने फर्जीवाड़े भुगतान का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, आखिर कैसे हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? आपने लोगों से वहां पर बात की होगी, किस तरह से ये फर्जीवाड़े का भुगतान किया जा रहा है? लगातार ये बताया गया है कि सचिव महोदय जो है इतना भ्रष्टाचार करने के बाद, गवर्नर जो 14 वित्त की राशि निकालने के बाद जो है सचिव जो है ग्राम पंचायत का सचिव है दिनेश दहरिया, तो लगातार मेडिकल लीव में यहाँ के ग्रामीण जो है जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायत करते हैं कि भाई हमारी ग्राम पंचायत की जांच की जाए, हमारी ग्राम पंचायत में इस तरह से फर्जी भुगतान किया जा रहा है, निर्माण कार्य के नाम पे इसकी जाँच हो। लेकिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे कड़े, जिस वजह से जो ग्रामीण है बहुत उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जैसे कभी स्टाफ डैम और नाडेप का निर्माण हुआ है, वो भी काफी गुणवत्ताहीन है, जिस संबंध में जांच के लिए भी ग्रामीणों ने दिया है, लेकिन ऐसा कोई भी कदम राकेश, ऐसे कौन कौन से काम थे जिसमें फर्जीवाड़ा किया गया और कागजों पर उसका भुगतान कर दिया गया? 14वां वित्त से तो अभी ऐसा कोई निर्माण कार्य यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। जिन 6 महीनों में 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में 14वां वित्त से सिर्फ राशि का आहरण किया गया मेंटेनेंस के नाम से, कि हमने मरम्मत का काम कराया है, मरम्मत में हमको इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन ग्रामीण बताते हैं। ठीक राकेश, तो मरम्मत के नाम पर पैसे का आहरण कर लिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी तरह का मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। और जिस तरह से आपने कहा कि सचिव की मिलीभगत, जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत और पंचायत कर्मियों की मिलीभगत यहां पर साफ दिखाई दे रही है। तो सरकारी योजनाओं के चलते जो ग्रामवासियों को उसका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मरम्मत कार्य के नाम पर पैसा निकाला गया, वो मरम्मत कार्य किस तरह से हो रहा है, जो कि चीजें टूटी हुई हैं वहां पर, जिस तरह से मरम्मत होना चाहिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लेकिन मरम्मत के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। और अब उसमें ये देखना होगा कि जब ये खबर स्वदेश न्यूज में हम दिखा रहे हैं तो शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाती है। क्योंकि जिस तरह से सचिव होते हैं और पंचायतों का गठन होता है, यही एक उद्देश्य रहता है कि गांव का विकास हो और जो पैसा शासन की तरफ से आए, प्रशासन की तरफ से आए, वो सही तरह से उस पैसों का इस्तेमाल हो। लेकिन यहां पर जो नुमाइंदे हैं, जो जिम्मेदार हैं, वही पैसा डकार रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है गांवों को विकसित करने की, वही उस विकास का पैसा अपने जेब में रख रहे हैं और विकास कार्यों के बदले अपना विकास कर रहे हैं। ये खबर हम आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की ग्राम पंचायत बड़े गांव में। और ऐसा बिना राजनीतिक संरक्षण के होना संभव प्रतीत होता है। और यहां पर साफ तौर से ऐसा लग रहा है कि ग्राम पंचायत में राजनीतिक संरक्षण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और विकास कार्य के नाम पर लाखों रुपए के फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं। विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए के बिल सिर्फ कागजों पर ही दिखाए जा रहे हैं।
और पंचायत कर्मियों की यहां पर तानाशाही भी दिखाई दे रही है। लोगों द्वारा उच्च अधिकारियों की इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि कुछ अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, अब इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या इस तरह के फर्जीवाड़े शासन प्रशासन को इसकी खबर नहीं रहती कि जो पैसा विकास के नाम पर, गांवों के विकास के नाम पर दिया जा रहा है, उन पैसों का बंदरबाट हो रहा है, उन पैसों को डकारा जा रहा है, उन पैसों का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए नहीं हो रहा है। क्या इसकी जानकारी नहीं होगी शासन प्रशासन को? लगातार बने हुए हमारे साथ संवाददाता राकेश चांदवंशी। राकेश, जिस तरह से फर्जीवाड़ा यहां पर हो रहा है, मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकाल लिया जा रहा है, विकास के नाम पर पैसा निकाल लिया जा रहा है, जो विकास के नाम पर पैसा आता है गांव के विकास के लिए, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि इसकी जानकारी शासन प्रशासन को नहीं होगी? और अगर जानकारी है तो फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, कार्रवाई होना करना जिम्मेदार अधिकारी का एक काम होता है, लेकिन इसमें जो है, जो सरपंच पुत्र है वो जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का क्षेत्रीय अध्यक्ष है, और इस वजह से उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार जो है दबाव बनाया जाता है अधिकारियों के ऊपर कि हमारी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई भी कार्रवाई ना करें जिससे हमें कोई परेशानी खड़ी हो, लेकिन गांव वाले कोई इससे कार्रवाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल राकेश, गांव वाले इससे परेशान हो रहे होंगे। गांव वालों ने कहां का इसकी शिकायत की है? इन्होंने जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित शिकायत किया है, कलेक्टर महोदय को भी इसकी शिकायत की गई है, जो अभी 1 महीने पूर्व में इसकी शिकायत दर्ज की गई थी। हाँ। लेकिन अभी तक मामले में कोई भी जांच नहीं की गई है। आपने एक सचिव का नाम लिया, आपने सचिव के अलावा और कौन कौन इस गोरख धंधे में शामिल है जो पैसों की बंदरबाट कर रहे हैं विकास के नाम पर? सचिव है और इसका जो सरपंच पुत्र है गोविंद उइके, इन दोनों की सबसे ज्यादा मिली भगत है इस पे। इन दोनों के द्वारा ही 14 वित्त की राशि का आहरण किया जा रहा है, सिर्फ मेंटेनेंस कार्य के नाम पे। एक संक्षेप में बताइएगा, अभी तक कितने हजार या कितने लाखों का पैसा विकास के नाम पर निकाल लिया गया, लेकिन उसका विकास, उसका इस्तेमाल गांव में नहीं हुआ है? देखिए, अलग अलग इसमें टेंट के नाम पे पैसा निकाला गया है, स्टाफ दिन से लेकर के नाडेप निर्माण, इसके बाद नाली निर्माण के लिए पैसा निकाला गया, बोरवेल के लिए पैसा निकाला गया, ग्राम पंचायत में सफाई के नाम से पैसा निकाला गया है, ग्राम पंचायत की पोताई के नाम से पैसा निकाला गया, स्ट्रीट लाइट के नाम से पैसा निकाला गया, लेकिन ऐसा सिर्फ कागजों में दर्शाया गया है। ठीक है, जमीनी ठीक है। आपका यही सवाल मैं बीजेपी जिला महामंत्री अमरवाड़ा से ले लेता हूँ। टीकाराम चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़े हुए। टीकाराम जी, क्या कहेंगे? जिस उत्तम सिंह ठाकुर जी है जो विधानसभा प्रभारी है बीजेपी अमरवाड़ा से। उत्तम सिंह ठाकुर जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी, सुनाई दे रही है। उत्तम सिंह जी, आपने सुना होगा, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह के विकास के नाम पर पैसा निकाल लिया गया है, और वो गिना भी रहे थे वो कौन कौन से काम थे जिसके काम के नाम पर पैसा निकाल लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल गांव के विकास के लिए नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप, और क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, जो भी गलत काम अगर किसी कर्मचारी के द्वारा, खासकर जो आपके संवाददाता राकेश जी ने बताया कि वहाँ के सचिव या वहाँ के जो सरपंच पुत्र के द्वारा कहीं किसी मरम्मत के नाम से, नाली निर्माण के नाम से, पुताई के नाम से जो भी गलत अगर बिल लगा के और राशि का आहरण किया गया है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार दोषी जो भी इसमें पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और जो भी शासन की पैसे का दुरुपयोग हुआ है उससे रिकवरी करा के और उनके खिलाफ FIR कराएगी। लेकिन ये स्थिति यहाँ तक पहुंच क्यों जाती है उत्तम सिंह जी? स्थिति यहाँ तक पहुंच क्यों जाती है? इसलिए पहुंच जाती है कि ये जो पंचायतों के नाम आपके संवाददाताओं ने बताया, ये अधिकतर वो पंचायत है जहाँ कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। वो आप राकेश जी से पूछेगा, और कांग्रेस की उत्तम सिंह जी ऐसे कई नाम और कई घोटाले हम दिखा देंगे जहां पर बीजेपी के नेता भी शामिल है और जहां पर बीजेपी के प्रतिनिधि भी है। ऐसा नहीं है कि आप जो सिर्फ कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं इसी के चलते यहां पर इस तरह की चीजें हो रही है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ जनपद सीओ अमरवाड़ा से जुड़ गए हैं मुंगाराम मेहरा जी। मुंगाराम जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पर विकास के नाम पर पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, इसकी जानकारी आपको तो होगी? मेरी जानकारी में जो भी आएगा मैं उसकी जांच कराऊंगा। मेरी जानकारी में इतना है कि अभी वह सरपंच और सचिव के बीच में कुछ तालमेल ठीक नहीं है। सचिव अभी वहां पर मेडिकल अवकाश पर है। क्या आपकी जानकारी में ये नहीं है कि विकास के नाम पर पैसे निकाल लिए जा रहे हैं लेकिन विकास नहीं हो रहा है?
चाहे वो स्टॉप डैम के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर, नाली निर्माण के नाम पर, सबके नाम पर पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, लेकिन एक पैसे का काम जमीन में नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी जानकारी मेरे नहीं है पास ये आपको? सारी चीजें आएगी, मैं एक एक चीज की जांच कराऊंगा और जो प्रोसेस दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई तो होगी, लेकिन आप लोग की तरफ से भी कोई मॉनिटरिंग की एक सुविधा होगी ना, कि जो भी काम के लिए पैसा निकाला जा रहा है उसको क्रॉस चेक किया जाए। मैं बोला ना, मैं जांच कराऊंगा। नहीं, जांच तो आप जांच कराएंगे, कराने वही के तो- बाद जो भी स्थिति आएगी सामने, नहीं, मैं तो आपसे- तदनुसार मैं मैं- कार्रवाई कराऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी मुंगराम जी, समस्या यहाँ पर क्या होती है पता है? इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, फिर जांच के नाम पर वो जांच लंबी चलती रहती है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इसको होने से रोका जा सके? अब अपनी जानकारी में जैसे भी आएगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे आपने बताया कि ऐसे इन कार्यों में ये आ रहा है, निश्चित तौर पे हम उसकी जांच कराएंगे और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। मुंगराम जी, सवाल एक ये भी उठता है ना, अगर जिस तरह से भ्रष्टाचार लंबे समय से हो रहा है, इसकी जानकारी आपको है ही नहीं। मेरे पास जो जानकारी मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे सचिवों और सरपंच का तालमेल नहीं है। हमारे जो संवाददाता है, तालमेल ना जमीनी होने स्तर के पर कारण गए थे। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। मुंगराम सचिव वहाँ जी। का छुट्टी पे भी है। मुंगराम जी, जी, हमारे जो जी। संवाददाता है राकेश चांदवंशी, ये वहां पर हाँ। जाके लोगों से बातचीत करके आ चुके हैं। वहां पर किस तरह के भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उनके मुंह से एक बार आप सुन लीजिए और विस्तार से आपको बता देंगे। चांदवंशी, बताए। राकेश, देखिए, आपको ग्रामीणों के द्वारा एक लिखित शिकायत भी दी गई है सर 1 महीना पहले। और क्या सर, ग्राम पंचायत में जो वार्ड मेंबर होते, पंच होते, उनकी भूमिका क्या रहती है सर ग्राम पंचायत में? उनका काम क्या रहता मुंगराम है? जी, 1 महीने पहले शिकायत की गई थी और आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है। हेलो मुंगराम जी, 1 हाँ, महीने मेरी पहले आवाज आ रही है आपको? मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ। 1 महीने पहले ग्रामीणों ने आपको लिखित शिकायत दी है और आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है इसकी। मेरी जानकारी में जितना है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर 1 उन्होंने महीने शिकायत पहले की है तो ग्रामीणों ने पंचायत आपको इंस्पेक्टर के लिखित पास होगी, शिकायत दी थी। पंचायत मुंगराम इंस्पेक्टर से मैं जी, जांच करवाऊंगा। मुंगराम पंचायत जी, इंस्पेक्टर से जांच करा के मैं कार्रवाई करूंगा। मुंगराम जी, 1 महीने पहले लिखित शिकायत दी थी ग्रामीणों ने आपको, वो शिकायत आपके पास है कि नहीं? हो सकता है पंचायत इंस्पेक्टर को दी हो, मेरे पास ना आई हो, क्योंकि विकास यात्रा चल रही थी तत्कालीन समय में। हाँ, विकास यात्रा में तो यही तो आप लोग कर रहे हैं ना, कि जो समस्या उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रामीण आपको लिखित शिकायत दे रहे हैं, आपको उसकी जानकारी नहीं है। तो हो सकता है दी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दी है, तो मेरी जानकारी में नहीं आया। पंचायत इंस्पेक्टर को भी दे सकते हैं, ऑफिस में दे गए हों। हाँ। मैं उसको चेक करवा रहा हूँ, दिखवाता हूँ, जो भी होगा, जैसी वो स्थिति होगी मैं कितना कार्रवाई समय करूंगा। लगेगा इस कार्रवाई में? जो दोषी होगा कितना समय लगेगा और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, कितना समय लगेगा? हो सकता है हफ्ता 15 दिन लग जाए। चलिए, ठीक है। सर, एक चीज ठीक, और मैं धन्यवाद। जानना चाहूंगा कि मुंगराम जी। वार्ड मेंबर और पंच होते हैं जी। मुंगराम जी, एक सवाल हमारे संवाददाता आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, पूछे राकेश। सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, जो स्थानीय वार्ड मेंबर होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है सर ग्राम पंचायत में? क्या उनकी सहमति के बिना बिल पास होना, उनकी सिग्नेचर के बिना जनपद स्तर में जमा होना संभव है सर? बताएं मुंगराम जी। हेलो, मुंगराम जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज आ रही केवल। राकेश, फिर से मैं सवाल आपसे ये पूछिए। जानना चाहूंगा कि जो वार्ड मेंबर होते हैं, पंच जो होते हैं ग्राम पंचायत के, उनके हस्ताक्षर के बिना जो प्रस्ताव होते हैं ग्राम पंचायत के, वो जनपद स्तर में जमा किए जा चुके हैं और जनपद उसको रिसीव भी कर लेता है। तो सर, बिना सरपंच के वेरीफाई और बिना मेंबर जो वार्ड मेंबर होते हैं उनकी साइन बिना कैसे जनपद जो है जनपद मुंगराम जी, बिना उसको सरपंच के verify कर साइन लेता से, है? बिना सरपंच के साइन के कैसे पैसे निकाले जा सकते हैं? क्या निकाले जा सकते हैं? संयुक्त खाता रहता है, सचिव और सरपंच के दोनों को संयुक्त खाता हो तभी निकलता है पैसा। तो सवाल यहीं पर ये है कि सरपंच के साइन के बिना यहाँ पर पैसे निकाले जा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। सरपंच ने साइन किए होंगे, मगर दोनों की डीएससी होती है, सरपंच की भी होती है, सचिव की भी होती है। राकेश, क्या सरपंच को इसके बारे में जानकारी नहीं जो पैसे निकाले जा रहे हैं? सरपंच को भी इस संबंध में जानकारी, लेकिन सरपंच साइन नहीं करता। और जो इनका ग्राम पंचायत को जो सचिव है दिनेश, हाँ। वो लगातार मेडिकल लीव में है। वो कारण ये है कि हमारी जो टीम है, स्वदेश की टीम लगातार इस खबर पे बनी हुई है, वो खबर को कवरेज कर रही है और वो सचिव जो है कार्रवाई के डर के कारण। ठीक है मुंगराम जी, यहाँ पे बहुत सारी आ नहीं अनियमितता है यहाँ पर, साइन नहीं हो रहे हैं तभी पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। सचिव बहुत लंबे समय छुट्टी पर है और सिर्फ विकास के नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं, उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपने आश्वासन दिया 15-20 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस आश्वासन के बाद हम यकीन करते हैं कि आप बाकी कार्रवाई करेंगे और 15-20 दिन के बाद हमारे संवाददाता एक बार आपसे फिर से संपर्क करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है मुंगराम जी। उत्तम सिंह जी, लेकिन आपने जिस तरह से मैं उस वक्त सवाल कर रहा था, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है। सुन रहा था
हाँ। आपने जो मैकेनिज्म की बात करी, हाँ। मैं उस पे ही आ नहीं, रहा पहले हूँ। वही बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल आप वैसे ये आप मेरा जो सवाल आपने जो आप मेरा बात- सवाल समझ गए, लेकिन इसमें मैं कुछ चीज और जोड़ना चाहता हूं। मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर क्यों भ्रष्टाचार होने दिया जाता है, उसके बाद चीजें कार्रवाई होती हैं। क्या कोई इस तरह की चीजें, क्योंकि अगर पैसा रिलीज हो रहा है, पैसा निकाला जा रहा है, तो उसका सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, जाके चेक किया जाता है कि उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो खुला तो आप छोड़ नहीं सकते किसी को कि कोई भी आए और पैसा निकाल के ले जाए, उसके बाद चीजें देखी नहीं जा रही हैं। आखिर क्यों ये इस तरह के पैसा इतनी आसानी से निकाल लिया जाता है, और जो जनता का पैसा है वो कोई व्यक्तिगत इंसान उसको खुद डकार जाता है। जी, अब मैं जवाब दूं जी। आपके सवालों का। जी, देखिए, दो चीजें हैं। पहला, जो आपने मैकेनिज्म की बात हाँ। की कि क्या सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग में कोई कमी है, क्या कहीं ये जो बीच में सरकार पैसा दे रही है, लेकिन बीच में जो लोग हैं बिचौलिए, हाँ। ये पैसा गांव के विकास के लिए होना चाहिए, जो पैसा सरकार की योजनाओं में नीचे लगना चाहिए और वो पैसा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जवाब कौन है, आप बताइए, कौन है इसका जिम्मेदार? Accountability। तो वो है वहाँ के जनप्रतिनिधि, हाँ। वो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं जिनको जनता ने चुना है कि आप जाइए और वहाँ पे अगर समीक्षा हो कि इस ग्राम पंचायत में, आप फिर से यही कहना चाह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है? मुझे लगता है आप यही कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन देखिए, मैं टीकाराम जी, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी? आप ये कहते हैं कि वहां पर कांग्रेस का जनप्रतिनिधि है, इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसों की बंदरबाट हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते? आपने संवाददाता से पूछिए कि जितना हम लोग जागरूक रहते हैं, जितना हम काम करते हैं, यहाँ का क्षेत्रीय कांग्रेस का विधायक नहीं करता। हम तो प्रतिनिधि की ज्यादा जिम्मेदारी होगी या सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होगी? सरकार पैसा रिलीज करती है ना, तो उसको मॉनिटरिंग करना भी सरकार की जिम्मेदारी। आप सिर्फ जनप्रतिनिधि के ऊपर आप इस तरह से ठीकरा नहीं फोड़ सकते ना। सरकार पैसा देती है, उसकी समीक्षा जनप्रतिनिधि करता है कि तो कुछ गलत हो रहा है तो सरकार के पास अधिकार है उसके ऊपर कार्रवाई करने का, जेल में उसको बंद कर सकते हैं, तमाम तरह की धाराएं हैं। वही तो अभी आपने वो सीओ से पूछा ना, तो सीओ ने क्या बोला कि भाई उसकी जांच होगी और उस पर जो नहीं पाएगा उसमें तो वो काम तो बाद में बोले। हम बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की, हम बात कर रहे हैं कि अगर विकास, अकाउंटेबिलिटी सरकार की ज्यादा है, जनप्रतिनिधि से ज्यादा सरकार की है। सरकार तो पहुंचा रही साहब पैसा, सरकार कहाँ कमी कर रही है? क्योंकि जो अधिकारी हैं वो सीधे सरकार का कहना मानते हैं। जनप्रतिनिधि अनुशंसा कर सकते हैं, लेकिन सीधे जो डायरेक्शन होता है वो सरकार की तरफ से मिलता है अधिकारियों को। आपकी बात मैं मानता हूं। हाँ। आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो इसलिए मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी सरकार की ज्यादा है। आप अपने संवाददाता से पूछिएगा कि हमारे मेरा आदिवासी विधान। चलिए ठीक है, समय कम है, बस संक्षेप में बताइएगा। अब आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? इसमें कोई पहल की जाएगी ताकि जो जिम्मेदार है उसको सजा मिले और इस तरह का बंदरबाट या पैसों के जो विकास के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैसा है गांवों के विकास के लिए, वो किसी की जेब में नहीं जाए? संक्षेप में 10-15 सेकंड में। मैं बिल्कुल, जो भी इसमें दोषी है, जिसने भी गलत किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम खुद इस मुद्दे को लेके प्रभारी मंत्री और अभी, चलिए ठीक है, तो आप भी इस मुद्दे को लेकर मंत्री के पास जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए। और जिस तरह से हम ये खबर दिखा रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी ये होता है कि सरकार जागे, प्रशासन जागे, शासन जागे, और जो पैसों की भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर वो रुके और सही मायने में पैसा गांवों के विकास के लिए इस्तेमाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम सिंह जी और राकेश चांदवंशी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को स्वदेश सरोकार के जरिए जनता तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।